हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं मेरा ये 5वां वीडियो लेके। जो हमारा एक सीरीज चल रहा था, एक प्रीवियस एंड इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन, उसका ये पार्ट 5 है। और आज के सेशन में टोटल 15 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं। तो कृपया करके आप लोग अपने साथ में पेन कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि उसको नोट डाउन कर सकें। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है इंटेंस स्टडी विद अभिषेक सर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, कमेंट, लाइक, शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा सेशन। और इस वीडियो का PDF का जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन। 15 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश मार्च एवरी ईयर। प्रत्येक साल मार्च के किस महीने में हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं? इसका सही आंसर है, द राइट आंसर इज ऑप्शन, पहले देख लीजिए आप लोग। ए नंबर में 6 मार्च, बी 7 मार्च, सी 8 मार्च, डी 9 मार्च। द राइट आंसर इज 8 मार्च को हम प्रत्येक साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। और इस तरीके से मार्च में और भी जो है इम्पोर्टेंट डे हैं, जैसे कि आपका 3 मार्च को आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। 14 मार्च को पाई डे है, किडनी डे है। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, स्पैरो डे है। 21 मार्च को आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है। 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस डे है। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे है। तो ये सभी डे आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। डैश इज यूज्ड अ स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गेलेटिन, बी शुगर, सी मिल्क, डी स्ट्रॉबेरी। तो बताना है आपको इसका सही आंसर क्या है। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए? का सही आंसर है गिलेटिन। गिलेटिन को आइसक्रीम में मिलाया जाता है ताकि वो जल्दी से ना पिघले। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। कुछ फैक्ट जान लीजिए स्ट्रॉबेरी के बारे में। स्ट्रॉबेरी एक फल होता है जो कि लीची के आकार का दिखता है, और एक जगह है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, वहाँ का जो स्ट्रॉबेरी है उसको GI टैग प्राप्त है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक इज। जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसका मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए है कार्बोनेट्स वाटर, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी फॉस्फोरिक एसिड, डी कैफीन। तो बताना है आपको सॉफ्ट ड्रिंक का जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बोनेट वाटर, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2CO3। याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनेट वाटर H2CO3। चलिए, देन मूव टू कैफीन। कैफीन एक मादक पदार्थ है जो कि कॉफ़ी में देखने को मिलता है हमें। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉन एज डैश। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हम किस नाम से जानते हैं? देखिए, जैसा कि हम लोगों का मुंबई स्थित जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको हम बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में कराची शहर में उसका फिल्म इंडस्ट्री है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन है बॉलीवुड, बी लॉलीवुड, सी कॉलीवुड, डी मॉलीवुड।
इसका सही आंसर है लॉलीवुड। लॉलीवुड के नाम से हम जानते हैं जो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है। तो बाकी जो दिख रहा है वुड वो कहाँ के हैं, तो बॉलीवुड जो है, ये जो बॉलीवुड दिख रहा है ये पंजाब का है, भारत का पंजाब का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको हम बॉलीवुड कहते हैं। कॉलीवुड कहाँ का है, ये तमिल चेन्नई स्थित जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे हम कॉलीवुड कहते हैं। मॉलीवुड कहाँ का है, मॉलीवुड जो है मलयालम फिल्म को, जो केरला में है, मलयालम फिल्म को जो है हम क्या कहते हैं, मॉलीवुड के नाम से जानते हैं। जो हैदराबाद में स्थित फिल्म इंडस्ट्री है उसको हम टॉलीवुड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, टॉलीवुड के नाम से उसको हम जानते हैं। तो मेरा एक सवाल है आप सभी से, सैंडलवुड जो है किस फिल्म इंडस्ट्री को हम कहते हैं? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार? भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं, ऑप्शन 4 दिया है, 4 में से बताना है आपको, निम्न में से कौन से 4 राज्य हैं, एक राज्य है जो म्यांमार के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रकार। पहला ऑप्शन है आसाम, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम, डी है नागालैंड। तो इसका सही आंसर है, द राइट आंसर इज आसाम। आसाम जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है म्यांमार के साथ में। कैपिटल है म्यांमार का नेपिताव, मुद्रा है बाहत। म्यांमार का जगह एक है रखाइन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था अभी कुछ दिनों पहले उइगर मुसलमान को लेके। और भारत के ऐसे इम्पॉर्टेंट जो 4 राज्य हैं जो कि टच करता है म्यांमार के बाउंड्री को, वो हैं कौन कौन है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो कि बाउंड्री टच करते हैं म्यांमार देश से। चलिए, तो ऐसे कुछ राज्य हैं जो कि टच करते हैं बांग्लादेश के बाउंड्री के साथ में। पहला जो है वो राज्य है पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो कि बाउंड्री टच करते हैं बांग्लादेश के साथ में। पहला है वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी ध्यान रखने हैं। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ चलते हैं। Geographical indication is related to dash having unique geographic origin and evolution over centuries। जीआई टैग जो है आसान भाषा में है, जीआई टैग जो है किस चीज को या किस वस्तु को दिया जाता है? ऑप्शन है हिल्स, बी माउंटेन, सी प्लेन, डी प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने सुना होगा कि फलाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ, फलाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को हम जीआई टैग देते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे उसको लोगों ने तैयार किया हो, आर्टिफिशियल हो। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि कंधमाल, उड़ीसा का कंधमाल का जो हल्दी है उसको जीआई टैग प्राप्त है। उड़ीसा का जो पट्टा चित्र है उसको जीआई टैग प्राप्त है। कुनार का स्टोन कार्विंग आर्ट को जो है जीआई टैग प्राप्त है। पश्चिम बंगाल का लक्ष्मण भोग आम, हिमसागर आम, बिहार का जर्दालू आम, और सीरी का सुपारी, सीरी का सुपारी, और कॉफ़ी है वायनाड का कॉफ़ी, नीलांबूर का टीक, कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चादर, चंदेरी साड़ी इत्यादि को जो है जीआई टैग दिया जा चुका है। और सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे पहला जीआई टैग जो है किस पदार्थ को मिला? वो था, फर्स्ट जिसको मिला था वो था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग टी को जो सबसे पहला 2004 में जीआई टैग दिया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करने वाले हम लोग। रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू डैश। रेटिनॉल का संबंध जो है किस विटामिन से है? तो इसका आंसर काफ़ी इजी है,
ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है, बताना है आपको, इसका सही आंसर क्या है। विटामिन ए को हम जो है रेटिनॉल, इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी क्या है, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है ये। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, ये कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी क्या है हमारा, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। और मेरा एक सवाल है कि बताना है विटामिन बी का किस विटामिन में जो है हमें कोबाल्ट देखने को मिलता है। इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, आपको ये बताना है। ये सेल्सियस में नहीं है, ये फ़ारेनहाइट में है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो है ये पूछा गया है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। चलिए देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम आते हैं। विंडोज़ 10 इज डैश, विंडोज़ 10 आखिर क्या है। आसान सा सवाल है ये भी एक, लेकिन पूछा गया है। ऑप्शन ए एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी a browser, C an application सॉफ्टवेयर, डी एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है डी एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सॉरी सिस्टम है विंडोज 10। मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ द टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर इज, समुद्र का पानी को खारा से मधुर करने के लिए या पीने योग्य करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फिल्टरेशन, बी डिस्टिलेशन, सी इवापोरेशन, डी कंडेंसेशन। तो इसका सही आंसर है वो है डिस्टिलेशन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन डैश फरवरी, वेटलैंड दिवस जो है प्रत्येक फरवरी को किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 3 फरवरी, ऑप्शन सी 4 फरवरी, ऑप्शन डी फरवरी। इसका सही आंसर है वो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए 4 फरवरी इंपॉर्टेंट डे है, कैंसर डे है, नोट कर सकते हैं, कैंसर डे है। 13 फरवरी को रेडियो डे है। 14 फरवरी को दरकार नहीं बताने के लिए वैलेंटाइन डे है। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है। इम्पॉर्टेंट डे है कुछ, इनको आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं हम। डैश वाज द थर्ड मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे मुगल एम्पायर कौन थे। तो पहले आपको पता है पहला कौन था, क्रम आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, बाबर। पहला कौन था, बाबर है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड है जो कि हमारा अकबर है। अकबर जो है मुगल एम्पायर का तीसरा शासक था। तो अकबर का जन्म जो है 1542 ईडी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। इन्होंने टोडरमल सिस्टम को प्रस्तुत किया था या अपने शासनकाल में लेकर आए थे, और इन्होंने आगरा का किला का भी निर्माण करवाया था, और इन्होंने दिन इलाही नामक धर्म की स्थापना भी की थी। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 जो हमारा है, द कोलोसियम नोन एज द फ्लावियन एम्फीथिएटर इज लोकेटेड इन डैश,
एक तरह का ये रोमन काल में, रोमन साम्राज्य के दौरान में ये एक तरह का मनोरंजन का जगह हुआ करता था। तो बताना है आपको ये अभी किस शहर में स्थित है इटली का। ऑप्शन ए है वेनिस, बी रोम, सी मिलान, डी वेटिकन सिटी। तो इसका सही आंसर है रोम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये है कोलोसियम, ये रोम में स्थित है। ठीक है, चलिए। इटली का देखिए एक लिखा है मिलान, ये कि इटली का फैशन सिटी है, फैशन कैपिटल है मिलान। ये फैशन कैपिटल है कहाँ का? इटली का। बहुत सारे ब्रांड है जो कि इटली के बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा गुची, गुची ब्रांड यहीं का है। डॉल्चे एंड गबाना भी यहीं के हैं। जॉर्जियो अरमानी भी यहीं का है। जॉर्जियो अरमानी भी यहीं का है। प्राडा भी यहीं का है। तो ये सारे लग्जरियस फैशन ब्रांड हैं जो कि बिलोंग करते हैं इटली से। और जैसे कार के ब्रांड भी बिलोंग करते हैं इटली से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा लंबोर्गिनी, वो इटली का है। फरारी वो इटली का है। फिर अवर्थ वो भी इटली के हैं। एक बाइक है जो अभी इंडिया में लॉन्च किया गया कुछ दिन पहले, बेनेली, वो भी इटली से बिलोंग करता है। तो ये कुछ फैशन ब्रांड्स और कार के लग्जरी ब्रांड हैं जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं हम लोग। द एंशियंट इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट मनुस्मृति वाज रिटन इन डैश। मनुस्मृति जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर है वो जो भाषा का प्रयोग हुआ है मनुस्मृति में वो है संस्कृत का प्रयोग किया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 15, गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग डैश। किसके शासनकाल के दौरान? ऑप्शन बताया गया है 4 आपको। किसके शासनकाल के दौरान जो है गोलकोंडा फोर्ट का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए विजयनगर एम्पायर, बी कुतुब शाही डायनेस्टी, सी सतवाहन डायनेस्टी, डी होयसल डायनेस्टी। इसका सही आंसर है कुतुब शाही डायनेस्टी के दौरान जो है वो गोलकुंडा फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। इनके काल में हुआ था, इन लोगों ने नहीं बनाया था, बनाने वाले कोई और थे। तो काकतीय शासक लोगों ने इसका निर्माण करवाया था। किन लोगों ने करवाया था? सॉरी, काकतीय शासक लोगों ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। ठीक है। कुतुब शाही वंश के एक शासक थे, इसका नाम था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, जिन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो ये था 15 क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ मैं लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।